Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to this discussion revise with me. So देखिए आज हम लोग क्या रिवाइज करेंगे, आज हम लोग अगला जो हमारी टेस्ट कंटिन्यू करेंगे और ये हम फोरम के सिमुलेटर 6 डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हमारे फोरम के अभी तक जितने भी टेस्ट आए हैं सिमुलेटर वाले वो सारे के सारे डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस दिस फोरम का सिमुलेटर 6। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा FRBM जो एक्ट है, ठीक है, इट डज नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट को या कैपिटल अकाउंट डेफिसिट को कम करने एक्सेट्रा की बात नहीं करता है। इट ओनली फोकसेस अपॉन क्या, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इन सब पे फोकस करता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस या इसके लिए वो नहीं करता। ठीक है, देयर इज़ नो रिलेशन टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। ठीक है, जो आपका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट जीडीपी कैलकुलेशन देखिए, याद रखिएगा, इट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ ट्रेड सरप्लसेस एंड डेफिसिट। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए जीडीपी जो कैलकुलेशन है इट इज़ डन बाय इसका जैसे फॉर्मूला है नेशनल प्राइवेट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो इम्पोर्ट्स को वो काउंट कर, एक्सपोर्ट्स को वो काउंट कर रहा है। ठीक है, माइनस इम्पोर्ट्स को। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स क्या है? ठीक है, ये आप देखेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, तो दिस इज नथिंग बट ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन एनडीपी इज इक्वल्स टू, ध्यान रखिएगा, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, एनजीडी, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ एनजीडी। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब वियर एंड टियर। ठीक है, अब क्या होता है, अगर एनडीपी और जीडीपी में डिफरेंस कम हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट जीरो हो रही है। ठीक है, ये अच्छी बात है, इसका मतलब आपके देश में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। ठीक है, सो योर मशीन्स का वेयर एंड टेयर कम हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये एक इम्प्लीकेशन है दैट द डिफरेंस, द रिड्यूस डिफरेंस बिटवीन एनडीपी एंड जीडीपी इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। द आंसर इज यस। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखो इकोनॉमी के ऐसे ही आएंगे। नेक्स्ट याद रखिएगा, बेस या जीडीपी का क्या है, 2011-12। ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए पोलर वर्टेक्स। तो पोलर वर्टेक्स क्या है, लो प्रेशर एट पोल्स। ठीक है, एंड काउंटर क्लॉकवाइज चलता है एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन विंटर्स। तो याद रखिएगा। ठीक है, पोलर वर्टेक्स से लगता है देखिए हाई प्रेशर होगा बट ये लो प्रेशर होगा। ठीक है, एट पोल्स। ठीक है, पोलर वर्टेक्स में ध्यान रखिएगा। देन लोटिक, ठीक है, ये मोशन वाटर को इंडिकेट करता है। ठीक है, राइट, लोटा की तरह इधर से उधर जाता है, मैं तो ऐसे याद रखा है। ठीक है, एंड लेंटिक स्टैटिक वाटर को डिनोट करता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, स्टैटिक वाटर इकोसिस्टम को। ठीक है, जहाँ वाटर स्टैटिक है, जैसे लेक्स हो गया। ठीक है, राइट, और लोटिक हो गया आपका रिवर हो गया जो चलते जा रही है। ठीक है, देन यूपी याद रखिएगा, इट हैज़ द मैक्सिमम बॉर्डर, ये जो शेयर करता है 8 स्टेट्स एंड 1 यूटी के साथ शेयर करता है। ठीक है, ऑल्सो रिमेंबर दैट यूपी छत्तीसगढ़ के साथ तो शेयर करता है बट झारखंड के साथ नहीं करता। ठीक है, एंड इंडिया में 2 ही ऐसे स्टेट्स हैं, सिक्किम एंड मेघालय, जो केवल एक स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया में। ठीक है, सिक्किम एंड मेघालय, रिमेंबर द 2 स्टेट्स जिसका नेम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिविल केसेस के बारे में। याद रखिएगा, तो सिविल केसेस में जनरली पुलिस क्या करती है, इट कांट इंटरवीन विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, जबकि क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, इट कैन। ठीक है, राइट, क्रिमिनल केसेस में, क्योंकि क्रिमिनल केसेस आर केसेस ऑन, यू कैन से ऑन द इंटायर सोसाइटी, क्राइम ऑन द इंटायर सोसाइटी। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पुलिस डायरेक्टली इंटरवीन कर जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ मौर्य। ठीक है, लेड टू द एमरजेंस ऑफ व्हाट, सातवाहंस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो मौसा। ठीक है, और सातवां का डिक्लाइन लेड टू द एमरजेंस ऑफ पालवास। ठीक है, मौसा पा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, राइट, तो डिक्लाइन ऑफ मौर्य लेड टू सातवाहन एमर्ज। ठीक है, अब बात करते हैं प्रज्वला। ठीक है, प्रज्वला चैलेंज। ठीक है, प्रज्वला चैलेंज याद रखिएगा, इट इज फॉर द सॉल्विंग द रूरल इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, राइट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। ठीक है, देन हम बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं अलायंस फॉर इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन। ये किसके द्वारा किया गया है, ये आपका अरीना के द्वारा किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 2009 में बनी है एंड अबू धाबी इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और अभी रिसेंटली बाली डिक्लेरेशन इन्होंने अडॉप्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्म करके दिखाओ, येल यूनिवर्सिटी, राइट। ठीक है, तो येल यूनिवर्सिटी ने इसको रिलीज़ किया एंड नॉट यूएनईपी। एंड रिमेंबर 4 न्यू पॉल्यूटेंट्स ऐड किए गए हैं, CO, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, NO2, SO2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
देन याद रखिएगा मास्क जो होते हैं, मयूरभंज जो आपका छाऊ डांस है, ठीक है, उसमें यूज़ नहीं होते उड़ीसा वाले में, ठीक है। तो याद रखिएगा MONO, मयूरभंज उड़ीसा नो मास्क, MONO नो मास्क, ठीक है, राइट। बाकी 2 टाइप का जो छाऊ डांस है उसमें देखो मास्क यूज़ होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सरायकेला और पुरुलिया, पुरुलिया वेस्ट बंगाल में और सरायकेला आपका झारखंड में, ठीक है, राइट। इसलिए कह रहा हूँ जो छाऊ डांस है उसमें मास्क बहुत फेमस होता है, बट मयूरभंज वाले में मास्क नहीं यूज़ होते, ठीक है, याद रखिएगा। देन चेतुर संस्करण नायर, CS नायर, ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, 1897 में बने थे, एंड ही वॉज द फर्स्ट मलयाली प्रेसिडेंट ऑफ INC, ठीक है। तो ये रहेंगे CS नायर। देन रायसेना डायलॉग कौन करवाता है? ORF प्लस MEA, ये रिमेंबर दिस। दिल्ली डायलॉग क्या है? एनुअल 1.5 का जो ट्रैक इवेंट है, ठीक है, एशियन और इंडिया के बीच में होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप मुझे बता दो शंग्रीला डायलॉग कौन करवाता है, ठीक है, इतना तो बता ही सकते हो। नेक्स्ट संक प्लस साउथ कोयल, ठीक है, मिलके क्या बनाते हैं? ब्राह्मणी रिवर, याद रखिएगा, संक SSB, ठीक है, संक प्लस साउथ कोयल मिलके ब्राह्मणी बनाते हैं, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा शंख, ठीक है, और ब्रह्मा जी शंख, ठीक है। तो ये ये क्या हो जाएगा? ये मैच हो जाएगा, ठीक है, और उड़ीसा में फ्लो करती है, ठीक है। देन जीनोम एडिटिंग किसके अंडर इंडिया में रेगुलेट किया जाता है? EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। और विच इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी जो करती है वो है आपकी क्या? जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, ठीक है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। इट रेगुलेट्स द क्या? इट रेगुलेट्स द आपका जीन एडिटिंग, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्या GEA का चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के बारे में। तो याद रखिएगा NSAR, तो R मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है, ठीक है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, NSAR, ठीक है। लगता है कि ये सोशल जस्टिस का है, बट नहीं, दिस इज ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। नेक्स्ट बात करते हैं बायोमास को फायरिंग। तो इसमें क्या होता है दैट बायोमास को डाला जाता है एज अ पार्शियल सब्सटीट्यूट इन द कोल बेस्ड पावर प्लांट, ठीक है। तो कोल की जगह थोड़ा थोड़ा बायोमास डाला जाता है सो दैट क्या हो, थोड़ी सी कम ग्रीन हाउस गैस रिलीज हो, ठीक है। देन ये याद रखिएगा 3 ट्रीटी के क्रोनोलॉजी, अमृतसर, लाहौर एंड भैरोवाल, तो ALB, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। इसमें क्या हुआ था? इट वॉज बेसिकली डन टू चेक दी एम्बिशंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। एंड इनके जो ये चाहते थे कि भाई हमारा रूल पूरे इंटायर इंडिया पे हो, ऐसा नहीं होने दिया और सतलज तक इनको बाउंड कर दिया, रिवर सतलज तक, ठीक है, ये रिमेंबर दिस। उसके बाद हुई थी आपकी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है। एंड उसके बाद वो ट्रीटी से सेटिस्फाई नहीं थे, तो उसी के साल के अंत में हुई थी ट्रीटी ऑफ भैरोवाल, ठीक है। तो अमृतसर, लाहौर एंड भैरोवाल, ALB, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो इसका इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो देखो सबसे पहली बार बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो इक्विटी के रिटर्न्स अपोजिट होते हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब बॉन्ड की तरफ भागेंगे, तो इक्विटी को सब बेचेंगे, इक्विटी बेचेंगे तो फॉल गिरेगा, ठीक है। अगर प्राइस गिरेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा? गोल्ड प्राइस में भी कमी आएगी, ठीक है, घटेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर से सब एवरीवन रन्स टुवर्ड्स बॉन्ड्स। उसके बाद क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट देखो बढ़ जाएगा क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट अब बढ़ जाएगी, बॉन्ड के जो प्राइस वगैरह वो सब बढ़ेंगे, बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी, तो सरकार को क्या है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वैसे ही देना पड़ेगा, बॉन्ड यील्ड जब बढ़ेगी तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। फिर मार्केट इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि भाई बैंक को कम्पीट करना है ताकि उनके साथ रेस में रह सकें, ठीक है, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा? अपना मार्केट इनके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। देन श्रेया स्कीम ये क्या है? दिस इज़ फॉर द प्रोवाइडिंग द आपकी यूथ अप्रेंटिसशिप, ठीक है, अप्रेंटिसशिप, ठीक है। एंड उसके बाद हायर जो स्कॉलरशिप है हायर एजुकेशन में ये सब प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हायर एजुकेशन और इन सब के लिए वो है, ठीक है, आपके यूथ की अप्रेंटिसशिप इस टाइप की है। इसका फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछ सकता है कि किस लिए मेजरली स्कीम है, ठीक है, राइट। देन मार्केट इंटरवेंशन स्कीम ये किसके द्वारा की गई है? तो इंटरवीन एग्रीकल्चर में करना है, ठीक है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम इज MOA की है, रिमेंबर, एंड दिस इज फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ द पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, जैसे आपका प्याज, आलू, टमाटर, इस टाइप की चीज़, नॉट पैडी एंड वीट, ठीक है। जबकि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम किसकी है? वो किसकी? RBI की है, ठीक है, दैट इज़ फॉर सकिंग आउट द एक्सेस लिक्विडिटी, ठीक है, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। देन IIBX क्या है? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? गिफ्ट गुजरात, ठीक है, गिफ्ट सिटी गुजरात, ठीक है, एंड नॉट सेबी, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है।
देन उसके बाद क्या, आर्टिकल 98 में के अकॉर्डिंग जो सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट, इस्तांबुल कन्वेंशन इज़ फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, इसको प्रिवेंट करना है, लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, ये याद रखिएगा, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, ठीक है, 35 मेंबर्स हैं, ठीक है। एंड टर्की वॉज द फर्स्ट स्टेट टू विदड्रॉ, अभी रिसेंटली फर्स्ट स्टेट टू इसने विदड्रॉ करा है, ठीक है। देन निधि कंपनी के बारे में, इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम RBI लाइसेंसिंग, ठीक है, एंड इट इज़ रेगुलेटेड अंडर द रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, रिमेंबर दिस। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको रेगुलेट करता है, ठीक है, रिमेंबर दिस। देन गैंडियोटा कैन्यन, ठीक है, तो पेन, ठीक है, पेनियार रिवर पे है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रैंड कैनॉन ऑफ तेलंगाना, ठीक है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। देन पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर, ठीक है, which interferes in the due course of any judicial proceeding is a criminal contempt of court, not civil, ठीक है, फाइन। देन फ्रांकोइसिस बर्नियर, ये आया था कब, दारा शिको के रेन में, ठीक है, एंड ही वाज अ फ्रेंच फिजिशियन, ठीक है, दारा शिको के उसमें आया था, ठीक है, राइट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, रिमेंबर दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, एंड इसके जो चेयरमैन होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड इन 2013, ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। देन उर मैंने बताया था ना, इट इज़ द असेंबली ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, तो उड़ ना, तो NA इज नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है, जबकि सभा किसकी थी, इट वॉज ओनली ब्राह्मणिकल असेंबली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड दिस वॉज इन पालवास, ठीक है। देन पालवास वर द फ्यूडिशरीज ऑफ सातवाहन्स, मैंने आपको बताया था ना, विच केम टू पावर आफ्टर द डिक्लाइन इन डेक्कन, ठीक है, तो सापा यानी पहले सातवाहन्स आए फिर पालवास आए, ठीक है, 275 से लेके 897 CE तक इनका रूल था, ठीक है। देन कांचीपुरम इनका एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर भी था। बोर्ड ऑफ ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ अ एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बना था, एंड इसके चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होता है, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है। देन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स क्या है, तो देखिए ये क्या है, दिस इज़ अ कंबाइंड मिक्सचर ऑफ इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ठीक है, आर्टिलरी, ठीक है, इंजीनियर, सबका एक मिक्स करके एक बहुत ही स्विफ्ट कॉप्स बनाया जाएगा, ठीक है। एंड रिमेंबर CDS इसका हेड नहीं होगा, और ना ही ये ऐसा है कि भाई इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयरफोर्स, आर्मी और ये नहीं, इस टाइप का नहीं है, ठीक है, और ना ही ये स्पेस वगैरह वॉर्स के लिए, ये स्पेशली चाइना और पाकिस्तान साइड के जो हमारे बॉर्डर है वहाँ डिप्लॉय किए जाएंगे, ठीक है। देन श्योक रिवर याद रखिएगा, इट फ्लोज थ्रू नुब्रा, ठीक है, नुब्रा वैली, तो सुन ना श्योक SN, ठीक है, तो S गोज विथ N, ठीक है, नुब्रा वैली से। और यहाँ पे आपको बैक्टीरियन कैमल मिलेंगे, डबल हेम्ड होते हैं ये, और IUCN इनका स्टेटस होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। एंड नुब्रा वैली कहाँ पे, लद्दाख रेंज में आपको मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नुब्रा वैली को हमने अच्छे डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021। अगर 24 मंथ के बाद प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो ओनली ग्राउंड जो कि एक्ट में मेंशन है इज़ सब्सटैंशियल फीटल में अगर कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ है, अगर कुछ बेबी में अबनॉर्मेलिटीज़ हैं तो ही आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी सी कांग्रेस डिमांड्स को स्टडी करते हुए रिगार्ड्स टू द प्रिंसली स्टेट्स, तो 1920 के नागपुर रेजोल्यूशन में ये बोला गया कि भाई प्रिंसेस शैल ग्रांट फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रिंसली स्टेट्स। 1938 के हरिपुरा रेजोल्यूशन में बोला गया कि भाई देयर शुड बी कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द प्रिंसली स्टेट्स। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट में ये डिमांड थी कांग्रेस की कि इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है, तो पता होना चाहिए 3 रेजोल्यूशन 3 सेशन के बारे में। देन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स ओनली अभी चाइना के बॉर्डर विलेजेस की पे फोकस कर रहा है, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, प्लीज़ रिमेंबर दिस। इसमें आउट माइग्रेशन वगैरह को रोकेंगे, विलेज का डेवलपमेंट करवाएंगे, ठीक है, एंड ये सारा इस पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं IPCC के बारे में, तो ये UNEP प्लस WMO से मिलकर बना है 1988 में, ठीक है, राइट। एंड स्ट्रिक्ट रोल देखिए इसका क्या है, टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट ऑन द स्टेट ऑफ नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा वगैरह, ये खुद की अपनी ना रिसर्च वगैरह नहीं करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन चंबल सेंचुरी 3 स्टेट्स में फैली हुई है, क्या है, तो चंबल में रम MP UP और ठीक है RJ, ठीक है, तो चंबल सेंचुरी क्या है, ठीक है, रम, ठीक है, एंड इट्स नॉट अ रामसर साइट, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और अब आप मुझे बताना है इसको ये सेंचुरी किस लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, कौन से उसके लिए, ठीक है, और स्पीशी के लिए, ठीक है, और यहाँ पे कौन से स्पीशी को रीइंट्रोड्यूस वगैरह करने की बात चल रही है, ठीक है। गांधारा स्कूल याद रखिएगा, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय महायान बुद्धिज़्म, ठीक है, और ग्रे ब्लू सैंडस्टोन यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन शख्स संवत, अच्छा मुझे बताओ क्या गांधारा स्कूल कंप्लीटली इंडिजीनियस है, ठीक है, राइट,
ठीक है। और क्या सारनाथ स्कूल कम्प्लीटली इंडिजीनियस है? इसमें से कौन सा कम्प्लीटली इंडिजीनियस है, कौन सा नहीं है? ठीक है, या दोनों नहीं है, या दोनों हैं, मुझे बताओ। ठीक है, शक संवत याद रखिएगा। ठीक है, उनमें 087 AD का था। तो जो भी अगर करंट डेट है उसमें से अगर आप 87 घटा दो तो आप शाका एरा के कैलेंडर में चले जाओगे। तो सपोज करो 1949 ईयर शाका में क्या है, तो सिंपली 87 को माइनस कर दो। ठीक है, आप ग्रेगोरियन में चले जाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फाइन। देन निपुण किस लिए था? तो इट वाज फॉर स्किलिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, और ये महुआ लेके आया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, अंडर द दीन दयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, एंड इसमें क्या है, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड वर्क अपॉर्चुनिटी इन द फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन विसारा स्टाइल टेम्पल किस किसने बनाया? तो चालुक्य, राष्ट्रकूटा किंग्स, ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी एंड होसाला। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर बनाया था। ठीक है, राइट। सो HCR या फिर CRH, ठीक है, इन्होंने मिलके बनाया था। याद रखिए, ये पूछा जा सकता है कौन कौन सी डायनेस्टी ने आपका वे सारा स्टाइल आर्किटेक्चर को प्रमोट करा। तो चालुक्य है, ठीक है, अधिकतर राष्ट्रकूटा बताए थे, पर होसाला भी है। ठीक है, राइट। तो CH और R। ठीक है। देन लैंड, डायमंड्स, आर्ट वर्क्स, ये सब नॉन फंगेबल होते हैं। ठीक है, वाइल गोल्ड, बिटकॉइन, स्टॉक्स ये फंगेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप परफेक्ट लैंड के लिए परफेक्ट लैंड नहीं वो कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, राइट। डायमंड का भी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कैसा कटा है ये एक्सेट्रा। ठीक है, तो लैंड, डायमंड, आर्ट, इनको आप परफेक्ट काट नहीं कर सकते ताकि एक्सचेंजेबल हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं? सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया दैट कट्स द DNA एट स्पेसिफिक साइट्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट। प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया दैट कट्स द DNA एट पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट। ठीक है, देन नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट क्या होती है? तो इट इज़ द मैंडेटरी वन टाइम पेमेंट which the user must pay for diverting the forest for non-forest use under the Forest Conservation Act of 1980। ठीक है, तो दैट इज़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, एक बार जो यूज़र देता है फॉर द डाइवर्टिंग इट फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। ठीक है, एंड ये सब कहाँ जाता है? कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड में जाता है। देन मिंस्क अग्रीमेंट किसके बीच में था? तो ये यूक्रेन रशिया क्राइसिस को सॉल्व करने के बीच में था, नॉट आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो MUR, मुर। ठीक है, याद रखने MUR। ठीक है, अब बता दो तो मुझे हेलसिंकी अकॉर्ड्स किसके बीच में था? ठीक है, राइट। हेलसिंकी अकॉर्ड्स किस रेंज में किस टेंशन को सॉल्व करने के लिए था? देन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अग्रीमेंट, याद रखिएगा, इंडिया में कोई ऑफसेट क्लॉज नहीं है। ठीक है, इन द डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स। ठीक है, और 30% का डिफेंस प्रोक्योरमेंट का ऑफसेट क्लॉज है फॉर 2000 करोड़ से प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स। 2000 करोड़ से प्लस अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है तो 30% का इसमें है इन द डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। ठीक है, देन लक्स क्या है? लार्ज अंडरग्राउंड जेनॉन एक्सपेरिमेंट। ये किस लिए किया जा रहा है? ठीक है, तो दिस इज फॉर द फाइंडिंग द डार्क मैटर। ठीक है, तो डार्क मैटर के लिए लक्स अंडरग्राउंड वाला एक्सपेरिमेंट है, LUX। अगर आपको देखिए, लार्ज अंडरग्राउंड जेनॉन एक्सपेरिमेंट किस लिए है? ठीक है, ऐसी एक बार CERN के बारे में पूछा गया था। ठीक है, लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर वगैरह। ठीक है, तो पूछता रहता है इस टाइप से। देन मेंबर्स ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? ठीक है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। दो ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, बट बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जाता है। आई थिंक 323A के अंदर है। ठीक है, एंड नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एंड दिस इज डन आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फाइन। ठीक है, नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो ये इस एक्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम लॉज वर कॉल्ड एज एक्ट्स, और इससे पहले लॉज वर कॉल्ड एज रेगुलेशंस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स। तो मुझे बता दो कौन से एक्ट ने उन पावर्स को रिस्टोर करा था। ठीक है, आई होप आप इतना तो करोगे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया फोरम का सिमुलेटर 6। एंड अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अभ्यास 2। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।